हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की एग्जाम डेट को डिक्लेयर कर दिया है। हमारे पास में केवल और केवल 45 दिन का समय बचा हुआ है। इन 45 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कौन से स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, उन सभी के बारे में इन डेप्थ डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा वादा है, यदि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लेते हो आपको टोटल क्लियरिटी मिल जाएगी और आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प बेसिकली मिलने वाली है। सबसे पहले आपको यह चीज क्लियर होना चाहिए, जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन है वो कोई आम परीक्षा नहीं है, यानी कि ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह नहीं है। यहां पे जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है और उसका सिंपल सा रीजन है, यहां पे मांगा हुआ है पीईटी। देखिए, यहां पे जिन्होंने भी आयोग का पीईटी दिया हुआ है वही यहां पे बेसिकली एलिजिबल है और जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके 15 गुना कैंडिडेट को मेन परीक्षा देने का मौका मिलेगा। सबसे पहला सवाल आता है, सर मेरे 10 नंबर या 15 नंबर हैं, क्या मुझे मौका मिलेगा? डेफिनेटली आपको मौका मिलने वाला है। देखिए, उसका सिंपल सा रीजन है, यहां पे टेक्निकल स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और टेक्निकल स्टूडेंट्स में भी स्पेसिफिकली यदि आप देखोगे जो पीटी वाले हैं वो केवल यूपी के कैंडिडेट ही यहां पर कॉम्पिटिट कर रहे हैं और टेक्निकल स्टूडेंट्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो है कहीं ना कहीं पीटी नहीं दिया हुआ है। तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि आपका चाहे कितना भी स्कोर है, यानी कि जीरो और नेगेटिव को छोड़कर जो भी स्कोर है उनको यहां पर मौका मिलेगा। इवन जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 15 गुना स्टूडेंट्स मिल जाए वो भी काफी है, समझ रहे हो। इसीलिए यहां पे जो कंपटीशन लेवल है वो काफी कम होने वाला है, लेकिन फिर भी हमको 15 गुना कैंडिडेट से कॉम्पिटिट करना है तो उसके लिए क्या रणनीति होना चाहिए उसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 2 जून 2026 यानी कि आज की डेट में एक विज्ञप्ति जारी करी गई है और इस विज्ञप्ति में जो भी माह जनवरी 2026 से सितंबर 2026 के बीच में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, इंटरव्यू होने वाला है, उनके डेट को इन्होंने बेसिकली डिक्लेयर किया है। यहां पर आप लोग देखोगे विज्ञापन संख्या एवं नाम दिया गया है और जो भी परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि और समय दिया गया है। जैसे कि यहां पर आप लोग देखोगे सबसे पहले नंबर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम महिला मुख्य परीक्षा जो है वो 11 जनवरी 2026 को आयोजित करी गई थी। तो ये सारी चीजें यहां पर दी हुई है। यहां पर आप देखोगे 24 नंबर पर इन्होंने क्लियर किया है 04 परीक्षा 2026 जो कि हमारे यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन मेन परीक्षा है। यहां पर आपको देखने को मिल जाता है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा और इसकी जो एग्जाम डेट है वो 12 जुलाई 2026 है, यानी कि आज की डेट से लगभग हमारे पास में 45 दिन का समय आप मान सकते हो। तो ये हो गई हमारे एग्जाम डेट। देखिए, आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपने जो है कहीं ना कहीं पीटी का आपके पास में स्कोर होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए और यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीटी 2025 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर या फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट है यदि वो उस कैटेगरी में आते हैं, 15 गुना कैंडिडेट में आते हैं तो उनको शामिल किया जाएगा। इसका मतलब ही यही है, क्योंकि यहां पर यह चीज क्लियर है, क्योंकि ये टेक्निकल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पर मांगा हुआ है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में, ओनली टेक्निकल कैंडिडेट एलिजिबल है और टेक्निकल कैंडिडेट के पास में पीटी काफी कम है। इसीलिए चांसेस है कि जितने भी कम मार्क्स हैं फिर भी आपका चांस बनेगा। अब देखो, यहां पे थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। मुझे पता है कि ये चीजें आपने देखी हुई हैं, लेकिन कुछ इंसाइट है जो मैं आपको थोड़ा सा देना चाहूंगा जिससे कि आप मिस्टेक ना करें। सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर है कि जो आप लोगों का असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा आयोग लेने वाला है, आयोग ने आपको इन डेप्थ डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, यानी कि इवन ये तक बताया हुआ है कि हम किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने वाले हैं और इससे बढ़िया रोड मैप हमारे पास में नहीं हो सकता। यानी कि अब भी हम यदि रोड मैप से हट के जाएंगे तो आपकी चीजें बिगड़ सकती है। अब देखो, यहां पे थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, चूंकि मल्टीपल ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे ना तो वो मैकेनिकल की तरफ जाएंगे ना इलेक्ट्रिकल की तरफ जाएंगे। इन्होंने अपना सिलेबस जारी किया है और ये सिलेबस कहां से जारी किया है, कौन सा ऑथेंटिक मटेरियल है, उसको समझने की कोशिश करिएगा जिससे कि चीजें बन पाए। यहां पर देखोगे
पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में टोटल आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। जो पार्ट 1 रहेगा वो आपके टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे 65 नंबर के। इसमें देखो क्या है, बेसिक सेफ्टी इंट्रोडक्शन, ये जो आपका टॉपिक है ये आपके कहां से है, हर एक ट्रेड थ्योरी में आपका पहला चैप्टर होता है सेफ्टी। सेफ्टी इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहां से इन्होंने 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। आपकी ट्रेड कोई भी हो जो एलिजिबल है, सभी में पहला बेसिक सेफ्टी होता है। बेसिक सेफ्टी से यहां पे 10 क्वेश्चन आपके इंक्लूड करे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को आप कहां से पढ़ रहे हो, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या मिस्टेक करेंगे, वो इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी की तरफ जाएंगे, वायरमैन की थ्योरी की तरफ जाएंगे, वहां से चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, काफी ज्यादा लेंथी हो जाएंगी, और जो मैकेनिकल वाले छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसके लिए क्या चीजें करेक्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बैचेस में भी जो अपनी क्लासेस डली हुई है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की, उसको अगेन जो है मेरे द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, सो दैट कि जो चीजें हैं एग्जैक्ट ऑथेंटिक आपको मिल सकें। तो यहां पे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को अभी हम समझ रहे होंगे। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग मेटल्स हैं A to Z, यानी कि एक एक टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा। यूनिट सिस्टम, मटेरियल साइंस, मास, वेट एंड डेंसिटी। यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हो, स्पीड एंड वेलोसिटी, कि हर एक टॉपिक के सामने आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने मार्क्स के आने हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो आपको हर एक चैप्टर में पता है कि 5 क्वेश्चन हमारे पूछे ही जाने हैं। अब आपको और भी सरल हो जाता है कि यदि हम लोग हीट एंड टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में, कहां कहां से आ सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे समझो, सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। उससे पहले क्लियर करना चाहूंगा, जो यूपी ट्रिपल एससी का फुल कोर्सेस है अभी भी 45 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो। फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वायरमैन, जो भी कैंडिडेट बेसिकली एलिजिबल है, यहां पे बेसिकली आप जो है कहीं ना कहीं इस कोर्स से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। यहां पे आप थोड़ी सी चीजों को समझिएगा। देखिए ये जो सारा का सारा सिलेबस है, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, ये WCS का आपका निमी का ऑथेंटिक बुक का मैंने टाइटल लिया हुआ है ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। इसमें थोड़ा समझिएगा, यहां पे आ जाती है आपको द्रव्यमान, मास, आयतन और घनत्व, मास, वेट एंड डेंसिटी। जो 5 नंबर के क्वेश्चन है एज इट इज आपको यहां से मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको समझना, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर, एनर्जी, 5 नंबर इसके अलावा नहीं आएंगे। ये जो यूनिट दी हुई है इसी यूनिट से आपको पूछा जाएंगे। हीट एंड टेम्परेचर, 5 क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, अब देखो जो सारे चैप्टर इन्होंने क्या किया ना, आपका टर्नर वाले अलग, मशीनिस्ट वाले अलग, फिटर वाले, वायरमैन वाले अलग। तो जो इनका मेन जो आप लोगों का WCS है, जो टोटल सिलेबस आपका दिया हुआ है, वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से दिया हुआ है। और एग्जैक्टली आप इन डिटेल्स भी देखोगे, यानी कि यदि आप यहां पर भी आते हो हीट एंड टेम्परेचर में, हीट एंड टेम्परेचर, यूनिट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, थर्मोमीटर, पायरोमीटर, जो भी बेसिकली टेम्परेचर को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह, उनके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहां पे आपको क्या चीज समझ में आ रही है, 5 क्वेश्चन कहां से आएंगे, ये सारे टॉपिक A to Z, मैं क्या बता रहा हूं, A to Z। यदि कोई क्वेश्चन बाहर हो जाए तब बताना, बस शर्तें चीजों को सही तरीके से पढ़ना। यहां पे आप जाओगे हीट एंड टेम्परेचर में A to Z टॉपिक आपको मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस आपका नहीं है, बशर्ते कि चीजों को सही तरीके से डिफाइन किया हो। आपका काफी शॉर्ट में होता है, लेकिन एक एक लाइन में निमी में काफी ज्यादा समरी होती है, चीजों को समझना होता है। उसको एक एक लाइन को बेसिकली मैंने एक्सप्लेन करके आपको चीजों को क्लियर करा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं ये सारे ही चैप्टर हमारे कंप्लीट है। जो हमारे चैप्टर बचे हैं, अब देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो आपको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की बुक से कंप्लीट करने के बजाय, देखो वहां से कंप्लीट करोगे तो बहुत ज्यादा डिटेल्स चीजें आपको मिलेंगी, आपको इतनी इन डेप्थ में नहीं जाना है, और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स को समझने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी यदि इन डिटेल्स में जाओगे। आपको क्या करना है, केवल WCS को यहां से कंप्लीट करना है, या आपकी जो क्लासेस में दे रहा हूं केवल उनको कंप्लीट करना है। उसके अलावा कोई भी चीजें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं देगी। देखो प्रत्यास्था जो अभी हमारा करंट में चैप्टर चल रहा है,
इलास्टिसिटी, इसके अंतर्गत स्ट्रेन, आपका स्ट्रेस स्ट्रेन, वो सारी चीजें आती हैं। प्रत्यास्थ मटेरियल को हम लोगों ने समझा कि इलास्टिक मटेरियल क्या है, प्लास्टिक मटेरियल क्या है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक क्या है। तो ये अभी लाइव चल रहा है, इसमें अभी हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन तक पहुंच चुके हैं। तो ये वाला चैप्टर अभी हमारा करंट में चल रहा है। हीट ट्रीटमेंट ऑलरेडी ये सारे चैप्टर हो चुके हैं। देखो अभी हमारा बचा क्या क्या है, मैं एक बार वो चीजें क्लियर कर देता हूं सो दैट कि आपको चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो, कोई भी कंफ्यूजन आपका ना हो। यहां पर यदि हम लोग देखें, हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है फोर्सेस। फोर्सेस किसके अंतर्गत किया है? इलास्टिसिटी के अंतर्गत किया है, क्योंकि इलास्टिसिटी में सबसे पहले हमने फोर्सेस को कंप्लीट किया। उसके अलावा इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, स्ट्रेन स्ट्रेन को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये वाला चैप्टर। उसके अलावा यहां पे आप लोग देखोगे हमारा रोटेशनल मोशन भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये टॉपिक अलग से फोल्डर में दिख रहा होगा, लेकिन इसको हम ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एंड ये हमारे 3 टॉपिक बेसिकली बचे हुए हैं, ये करंट में चल रहा है, मेन ये टॉपिक बचा हुआ है। कंप्यूटर का टोटल क्लास रिकॉर्ड हो चुका है, तो लगभग 4 क्लासेस आज आपका अपलोड हो जाएगा, तो यहां पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे ही टॉपिक इन डेप्थ में कवर हो चुके हैं। ये 3 टॉपिक हैं, ये 3 टॉपिक में ये करंट में चल रहा है। इन 2 टॉपिक की क्लासेस काफी जल्दी मिल जाएंगी। साथ में ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मैम के द्वारा कंप्लीट है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि बोरिंग टेक्नीशियन के अकॉर्डिंग मैं बेसिकली कवर कराऊं। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिकली यहां से लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूं या एमसीक्यू प्रोवाइड करा दूं, सो दैट कि आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि किस तरीके से चीजें बेसिकली वर्क करने वाले हैं, जिसको आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज में। राइट, अब काफी ज्यादा आप लोगों की ये और आ रहा है कि सर ये जो सेम टॉपिक दिए हुए हैं, हर एक टॉपिक जैसा हमारा असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर है 100 नंबर का, 2 घंटे का हमारा समय है, इसके अकॉर्डिंग एक टेस्ट सीरीज तैयार करो। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा काम चल रहा है, जहां पे हर एक टॉपिक, यानी कि यदि मास वेट एंड डेंसिटी से 5 क्वेश्चन आने हैं तो आपको टेस्ट में वो 5 क्वेश्चन मिले। यदि फोर्सेस से 5 क्वेश्चन आने हैं तो वो 5 क्वेश्चन मिले। स्ट्रेस स्ट्रेन से आने हैं वो 5 क्वेश्चन मिले। जहां से भी जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने हैं, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन मिले। तो उस तरह का मैं टेस्ट प्रोवाइड कर सकूं, सो दैट कि आप अपने आप को क्या कर सको, टेस्ट कर सको। तो ये आपको स्पेशल टेक्नो ऐप पर जाओगे, टेस्ट सीरीज पोर्टल में जाओगे तो टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगी। बहुत ही कम प्राइसेस बेसिकली रहेगा, लाइक 199 रुपीज रहेगा, लेकिन इसके पीछे एफर्ट काफी रहेगा। तो मैं यहां पे कुछ कॉस्टिंग चार्ज नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि जो टाइपिंग कॉस्ट है या फिर जो वेबसाइट कॉस्ट है, इंपोर्टिंग कॉस्ट है, वो एटलीस्ट निकल सके, इसलिए बहुत ही मिनिमल प्राइस में देने की मैं कोशिश करता हूं। क्योंकि यहां पे क्या है ना, ये अपने टेक्निकल एग्जाम है, यदि मैं 199 रख के सोचूं कि प्रॉफिट कुछ निकाल लें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, और स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी में ऑलरेडी फिल्टर्ड कैंडिडेट है, तो बहुत ही नंबर ऑफ कम स्टूडेंट्स कम है। वरना मैं चाहता तो और भी कम इसको करने की कोशिश करूंगा, जो भी पॉसिबिलिटी हो पाएगी। बस मेरा पर्पस ये है कि इसको वो कैंडिडेट प्रैक्टिस कर सकें और समझ सकें जो वास्तव में सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि वो फाइनल एग्जाम में कोई मिस्टेक ना करें। यहां पर उनको अपनी हकीकत समझ में आ जाए कि मेरी मिस्टेक कहां हो रही है, गलती कहां हो रही है, मेरा स्कोर कहां आ रहा है, क्या मैं वास्तव में यहां पे क्वालिफाई कर पाऊंगा, मैं जॉब ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। वो फाइनल एग्जाम में हकीकत देखने से पहले ही हकीकत देख लो, वो ज्यादा बेहतर है। तो यहां पे आपको अपनी हकीकत मिल जाएगी। इसको आने में प्रोबेबिलिटी है कि 5 डेज का समय लगेगा। 5 डेज के साथ में हम लोग 5 डेज के बाद में इसको कुछ टेस्ट के साथ में लॉन्च करेंगे, उसके बाद में रेगुलर बिहाफ पर आपके टेस्ट वहां पे आते जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को ध्यान रखोगे, जो ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल है उसकी तरफ फोकस करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ एवं अपने एग्जाम को निकाल पाओ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। जो भी स्टूडेंट्स असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। बहुत ज्यादा आपका सिलेबस नहीं है, बिलीव मी, यदि आप लोग 30 डेज भी दे दोगे लग के तो आराम से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो थ्रू वीडियोस। देखो, खुद से कंप्लीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टॉपिक को समझना। वहां पे जब कोई एक एजुकेटर समझा रहा है तो वहां पे उन चीजों को वीडियो देखने में सीक्वेंस में सारी चीजें क्लियर होती जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।